उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं पर कार्रवाई के चाहे जितने भी दावे कर लें, मगर धरातल पर वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश में भू माफिया और दबंगों के द्वारा उत्पीड़न के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से, जहां भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। ऐसा ही एक मामला केशी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन से सामने आया है, जहां चतुरदास आश्रम पर कब्जे के मामले ने जोर पकड़ लिया है। संत समाज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और प्रशासन के साथ मिलीभगत करके भू माफियाओं द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत की। संतों ने बताया कि 2 दिन पूर्व तारा शर्मा नामक भू माफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर महंत यशपाल दास के आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दीवार तोड़ दी और वहां पर बंधी गौमाता को वहां से भगाकर कब्जा कर लिया। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि पुलिस और एसडीएम मार्ट भू माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने बिना नोटिस और बिना किसी सूचना के तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पुलिस के साथ आए संतों ने गुंडों के साथ घसीट कर मारा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस के सामने ही भू माफियाओं ने संतों को उठाकर फेंक दिया। उन्हें पुलिस का भी भय नहीं है। वहीं प्रशासन को चेतावनी देते हुए संतों ने कहा कि अगर आश्रम को जल्द कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो हजारों की संख्या में संत एकत्रित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने आए थे कि वृंदावन में कल एक बहुत बड़ा तांडव हुआ और वो तांडव में मुख्य भूमिका एसडीएम मार्ट की रही, नायब तहसीलदार रहे और साथ में पुलिस प्रशासन रहा। और इन लोगों ने एक हाई कोर्ट की तरह एकदम से डिसाइड कर दिया, जजमेंट लिख करके दे दिया कि जाइए और सब तोड़ करके फेंक दीजिए। वहाँ पर गाय थी, गौशाला थी, गायों का भूसा दाना सब कुछ रखा हुआ था। उसमें 2-1 गायों के बंधने रखने के लिए, बछड़ों के लिए 2-3-4 कमरे थे जिनमें टीन सेट था। पूरे को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। रखेंगे, लेकिन हमारा कहना यह है कि अविलंब वहाँ से जो गाय हटाई गई हैं, जो गाय लावारिस रूप में कहीं भी चली गई हों, हमें पता नहीं कहाँ गई, उन गायों को ला करके वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए। और अगर पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तो हम लोग गायों के लिए जहाँ तक हमसे जितना जोर बन सकेगा उस हम करेंगे। आंदोलन भी करेंगे, हल्ला भी करेंगे, हंगामा भी करेंगे, लखनऊ भी जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें को जाना पड़ेगा वहाँ। महाराज जी बता, आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या कारण रहे? देखिए, आज एक क्रूरतापूर्वक जो हमारे साधु के साथ मारपीट की गई है, गौ माता को डंडों से मारा गया है, साधु को पटक पटक के मारा गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूर्ण तरह से मिलीभगत थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतिहास में कि कोई डीएम, वो कोई एसडीएम स्वयं संज्ञान लेके और किसी भूमि को खाली कराना बिना उसके संज्ञान के, दोनों पार्टी किसी को सुना नहीं गया। और अगर सुनना चाहती तो निश्चित ही अगर ऐसा ना होता। और वो भी योगी जी के शासन में एक साधु के साथ ऐसी अभद्रता करना, प्रशासन पूरा मिला हुआ, वृंदावन की पूरी फोर्स और पर्सनल गुंडे बुला के इस तरह की ये करना, वृंदावन समाज, साधु समाज बहुत उसमें आक्रोशित है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो संत समाज फिर निर्णय लेके आगे कार्य करेगी। अन्याय हुआ मोक्षधाम के पास में, महंत हैं, उनके गुरुजी महंत हैं, उनको मैंने महंत बना, इनके गुरुजी को महंत बनाया। अवैध जो क्या नाम है उसका, ताराचंद है, अवैध उन्हें कब्जा के भूमाफिया है। जो हमारे अधिकारी भी सुन लिया है किस तरह से भाषा बोल रहा है, किस भूमाफिया की भाषा बोल रहा है, बहुत संज्ञान में उन्होंने सुना और उसको अवैध कब्जा को हमारे यही प्रार्थना किया गया उनसे, हमारा अधिकार जो है महंतों को अधिकार दिया जाए। गौ माता जी इधर से जो मुख्यमंत्री गौ की रक्षा करते, गौ को खोल के भगा दिया, उसको दंड दिया, जो उचित दंड दिया, यही निर्णय हुआ। और हमारे महंत जो हैं उसको पुनः उस पर स्थापित करके बैठाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी आश्वासन जांच करें, जांच करके जो उचित कार्रवाई हो गया शासन करे उचित का, उसकी कार्रवाई भी करेंगे, दंड भी देंगे जो गलती की होगा। पहले भी किसी तरीके का जो है कब्जा हुआ है इस आश्रम पे? पहले भी वो कब्जा किया, भूमाफिया 1 नंबर का भूमाफिया है, बिंदा में ऐसे कब्जा करते ही रहते हैं। वहीं जिला अधिकारी ने संतों को आश्वासन दिया है कि जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
सर बताया, आज साधु समाज आपसे मिला है, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक एनक्रोचमेंट को लेकर के सब समाज के लोग आज मुझसे मिले हैं। जी। सब लेख अपने प्रस्तुत किए गए हैं। कल एक एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई थी। साधु समाज के लोगों का कहना है कि इस पर जो कार्रवाई की गई है ये संगत नहीं है, अवैधिक कार्रवाई की गई है। अपने पेपर से लोगों ने सबमिट किए, दूसरे पक्ष के पेपर देखे जा रहे हैं। और ये मैंने इन लोगों को, सभी समाज के लोगों को, क्योंकि ये सम्मानित लोग हैं, समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने इनको आश्वस्त किया कि हम अभिलेख देखते हैं, जो भी संगत कार्रवाई होगी तत्परता से और समयबद्धता के साथ। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति वहाँ कब्जा कर रहे हैं उन व्यक्तियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से महाराज को मार देंगे, अरबों रुपए की संपत्ति है, क्या कहेंगे सर उसको लेके? वो आपको भी दिखाया गया है सर? वो वीडियो अभी मैंने देखा है जी। वो वीडियो मैंने मांगा है आप लोगों से, उस वीडियो को भी मैं निश्चित रूप से। फिलहाल भूमाफियाओं के द्वारा पुलिस के समक्ष की गई इस घटना से पूरे संत समाज में रोष व्याप्त है और पूरा संत समाज इसकी घोर निंदा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।